मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर आए दिन नई तस्वीर सामने आ रही है। कहीं बच्चे स्टॉप डैम कूद कर स्कूल जाने को मजबूर हैं, तो कहीं स्कूल में असुविधा और शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं। इस बार खंडवा के खालवा में सरकारी छात्रावास की बदहाली ने शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ बच्चों के भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आवलिया के कन्या छात्रावास में 20 से ज्यादा छात्राओं की तबीयत बिगड़ने का दावा है। आरोप है कि बच्चियों को कच्चा और घटिया भोजन परोसा जा रहा था। सवाल है, जब सरकार बच्चों की शिक्षा, पोषण और बेहतर भविष्य के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो जिम्मेदारों की लापरवाही में ये बच्चे आखिर क्यों पिस रहे हैं? खंडवा से हमारे संवाददाता मंगल धुर्वे की खास रिपोर्ट के अनुसार ये तस्वीरें सिर्फ एक छात्रावास की बदहाली की नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था की उस हकीकत को सामने ला रही है जहां किताबों के साथ बच्चों की थाली और बिस्तर तक सुरक्षित नहीं है। आवलिया के वीरांगना रानी दुर्गावती कन्या आश्रम में 120 की क्षमता के मुकाबले 116 छात्राएं रह रही हैं। आरोप है कि छात्राओं को कच्चे चावल और पानी वाली कद्दू की सब्जी परोसी जा रही है। इसके बाद 25 से ज्यादा बालिकाओं की तबीयत बिगड़ने की बात भी सामने आई है। सर, यहाँ आउलिया हॉस्पिटल से आउलिया आश्रम से कितने बच्चे आए हैं? करीब 25 बच्चे लेके आए हैं अभी। तो उनमें शिकायत मिल रही है पेट दर्द का, और 4-5 बच्चों को इससे दस्त टाइप का प्रॉब्लम है। सर, ये बीमारी उत्पन्न होने का क्या कारण है? ये खाने की वजह से भी हो सकता है और दूसरा पानी की वजह से, दो चीज़ों से हो सकता है। तो सभी को ट्रीटमेंट एक जैसा दिया गया है या अलग अलग है सर? जो जिसको जिस टाइप की शिकायत थी उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया है। जी, आपका क्या परिचय सर? मैं डॉक्टर संतोष मोरे, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूसरी। यही नहीं, छात्रावास में महज 40 से 45 पलंग ही उपलब्ध हैं। यानी कई बच्चियों को एक ही पलंग पर 2 से 3 की संख्या में सोना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने की दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में बच्चे मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सवाल सिर्फ भोजन का नहीं है, ये बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। पालकों ने दोषी रसोइया, अधीक्षक और लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं जयस ने यह चेतावनी भी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया जाएगा। आज हम सभी यहाँ पे पालकों के निवेदन पे, आग्रह पे जय संगठन परिवार यहाँ पे इसलिए आया है कि आदिवासी बालिका छात्रावास जो आउलिया है, वहाँ पर हम लोग सभी गए थे। वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पे भोजन की बहुत अव्यवस्थाएं कभी पाई गई है। जो पौष्टिक भोजन आहार जो बच्चों को मिलना चाहिए प्रोटीन के रूप में, वह नहीं दिया जा रहा है। पानी भी जो पीने का जो दिया जा रहा है वह भी उचित नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि मौसम के समय पानी का बदलाव हो जाता है। और जो मैम से हमने बात करी वहाँ हॉस्टल इंचार्ज है, तो उन्होंने कहा है कि आरओ बोले काफ़ी समय से काम नहीं कर रहा है। तो हम यह भी निवेदन करेंगे कि आरओ को भी सुधार किया जाए, स्वच्छ पेयजल भी दिया जाए। उसके बाद वहाँ देखा गया कि बहुत सारी बालिकाओं को, किसी को पेट दर्द, किसी को सिर दर्द, और बहुत सारे बच्चों ने करते ने यहाँ पे शिकायत करी, तो उनको लेकर के 108। अब सवाल सीधा है कि आखिर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर सरकारी छात्रावास में ही बच्चों की थाली और नींद सुरक्षित नहीं है, तो बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य के दावे कितने सच हैं? अपनी राय कमेंट पर करके जरूर बताएं। आगे की नई अपडेट के लिए देखते रहिए खबर नेशन। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।